हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजनत अकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम 7.2 एक्सरसाइज के कंसेप्ट पर है। देखो यहाँ पर आपको लेट वाली कंडीशन एक यूज करनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन के साथ साथ डिफरेंशिएशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में डेरिवेटिव्स यूज करने पड़ेंगे आपको लेट करने के लिए। अब आपको चैप्टर नंबर 5 जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको चैप्टर नंबर 5 में अगर थोड़ा भी डाउट है तो एक बार पहले आप उनको क्लियर कर लो, प्लेलिस्ट के अंदर जाके चेक कर लो। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करा रखा है अपन ने, एक एक कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेसिक तरीके से। फिर फॉर्मूलाज वगैरह भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन किए, किस तरह के फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर लगाने होंगे क्वेश्चंस के अंदर। चैप्टर नंबर 7 की बात करें एक्सरसाइज 7.2 के लिए, तो यहाँ पे 4 फॉर्मूलाज हैं। उन चारों का मैं आपको प्रूफ बताऊंगा। वैसे आपको याद करने हैं चार के चारों फॉर्मूलाज, बट फिर भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि लेट वाली कंडीशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस टाइप की है। आया कुछ समझ में? देखो, जैसे कि ये कंडीशन है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x आपको याद होना चाहिए log sec x होता है सर इसका, ठीक है, डायरेक्टली। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम, इसका क्या देखेंगे हम, इसका प्रूफ देखेंगे। देखना, tan x का क्या होता है सर, sin x अपॉन cos x डॉट dx कर सकते हैं इसकी जगह। सर बिल्कुल कर सकते हैं, मैं LHS की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब इसके अंदर आप लेट करो। सर क्या लेट करना है, आप cos x को t लेट कर लो। आप t की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर मैं इस cos x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सर मेरे पास माइनस साइन एक्स डॉट dx आएगा और t की जगह dt आएगा। बताओ समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तरीका आपको सीखना बहुत जरूरी है। आगे पूरा एक्सरसाइज जो है ना, आगे लेंथी जो आने वाला है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, उसके अंदर लेट वाली कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ जो आपको साइन एक्स डॉट डी एक्स दिखा ना, इसको रिप्लेस करना है मुझे। इसको रिप्लेस करना है, तो मैं माइनस के साइन को यहाँ भेज देता हूँ। तो ये सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा क्या, माइनस डी टी हो सकता है क्या? अब इस कंडीशन को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन एल एच एस। अब एल एच एस को देखो आप थोड़ा सा। इंटीग्रेशन क्या था, साइन एक्स डॉट डी एक्स। अब ये जो साइन एक्स डॉट डी एक्स दिख रहा है आपको, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। और नीचे जो cos x है, cos x की जगह मैंने t लेट किया था। देखो आप, ये पूरी की पूरी फॉर्म जो है t की फॉर्म में चेंज हो गई, हो गई नहीं हो गई? हाँ सर, अब ये चीज ऐसे हो गई, ये माइनस तो बाहर रख दो, 1/t डॉट dt। आया कुछ समझ में? हाँ सर। अब आगे देखो, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, log t होता है प्लस सी कॉन्स्टेंट। t की वैल्यू क्या मानी थी मैंने सर, cos x मानी थी प्लस सी, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो माइनस का साइन है, इमेजिन करो एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ मैं आपको लॉग का। ये सारे फॉर्मूले लॉग वाले मैंने आप 5th चैप्टर में कराए है ना। अगर आपको बिल्कुल डाउट है तो 5th चैप्टर का लॉग वाला है, शायद एक्सरसाइज 5.7 है या 6 है, कौन सा, एक बार उसमें देख लेना। लॉग एम की पावर जो एन होती है, तो उसमें एन पावर आगे आती है और लॉग एम लिखा जाता है। ऐसा होता है नहीं होता? तो ये मान लो cos x के ऊपर पावर मैंने -1 लगा दिया। -1 पावर का मतलब क्या होता है सर, 1/cos x होता है इसका मतलब, तो होता है नहीं होता है? और 1/cos x को क्या लिखते हैं सर, इसको तो हम sec x लिखते हैं। ये देखो, ये आ गया आरएचएस के अंदर आपका प्रूफ। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x डॉट dx क्या निकल के आ गया आपके पास, log sec x प्लस सी। आया क्या कुछ समझ में? बिल्कुल आ गया। ये हो गया हैंस प्रूफ। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से आपको इनके प्रूफ याद करिए। प्रूफ भी आते हैं कई बार एग्जाम वगैरह के अंदर, टीचर्स वगैरह भी दे देते हैं, और एग्जाम में भी आ सकता है कि आपको डायरेक्टली इसका प्रूफ दे दे कि इसके इक्वल टू ये प्रूफ करके दिखाओ। तो आपको आना चाहिए प्रूफ निकालना। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आ गया समझ में? कॉपी कर लेना इसको अच्छे से। आ जाओ आगे। सेकंड देखेंगे कॉटेक्स का, सेम है। कॉटेक्स के लिए log sin x होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। tan x के लिए क्या बताया था, sec x बताया था, और कॉटेक्स के लिए क्या बता रहा हूँ, log sin x। यहां पर भी क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे हम। पहले LHS की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉटेक्स डॉट dx, सेम प्रोसेस है। कॉटेक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब हम क्या करें, इसके अंदर लेट कर लेते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर आप नीचे वाली वैल्यू को क्यों लेट कर रहे हो, ऊपर वाली लेट करके भी तो आ सकती है। हाँ आ सकती है, लेकिन मुझे लॉग लाना है। तो याद रखो, लॉग कब आता है, जब 1/t होता है ना, या 1 अपॉन में कोई वैल्यू होती है, उसी का इंटीग्रेशन जो है वो लॉग होता है। आया कुछ समझ में? इसलिए मैं लॉग कर रहा हूँ। क्लियर है? लेट कर लेते हैं अपन साइन एक्स को t। साइन एक्स का कितना हो जाता है सर, cos x डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको रिप्लेस कर दो आप क्वेश्चन से। cos x डॉट dx, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। और नीचे sin x है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, t।
क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/t का क्या होता है? log t। t की वैल्यू क्या है मेरे पास? t की वैल्यू क्या है? sin x। अब देख लो आया नहीं आया समझ में? हाँ सर, यहाँ पे अपन को माइनस का साइन नहीं था इसलिए दिक्कत नहीं आई, डायरेक्टली हो। यानी कि आपका इंटीग्रेशन cot x डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा? log sin x प्लस c। ये हो गया आपके पास हैंस प्रूव्ड। क्लियर है यहाँ तक? याद रखना, tan x के अंदर क्या होता है? sec x होता है। देख लो tan x के अंदर क्या होता है? sec x होता है। और cot x के अंदर क्या होता है? sin x होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ेंगे हम थर्ड वाले फॉर्मूले की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट dx, ये आपको याद रखना है sec x प्लस tan x है। प्रूफ कर लेते हैं इसका भी हम। LHS की बात कर रहे हैं, इंटीग्रेशन sec x डॉट dx। अब थोड़ा ध्यान देना, इसके अंदर sec x प्लस tan x आना चाहिए, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें। sec x है, यहां आ जाएगा sec x प्लस tan x अपॉन में sec x प्लस tan x, और ये बाहर में लगा देता हूँ यहाँ पे dx। ठीक है सर। अब समझो फिर वही लेट करने वाली कंडीशन है। लेट हमेशा नीचे वाले को क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे लॉग लाना। लॉग कब आएगा? जब वन अपॉन में कुछ चीज होती है तब जाके लॉग होता है इसका। तो लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएट करना है आपको। बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। एक मिनट, पीछे वाले में मैंने लिखा नहीं था क्या? यहाँ पे लिख देना आप, ये डिफरेंशिएट करके ना, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है। आ जाओ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब देखो sec x का अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन। sec x का कितना हो जाएगा? sec x डॉट tan x, और tan x का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर x। आया कुछ समझ में? ये बार dx इक्वल्स टू dt। आप ये dx अपॉन dt भी लिख सकते हो, dt अपॉन में dx लिख सकता हूँ मैं ऐसे। इसको यहाँ से हटा के ये भी लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन कर लिया t का विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसे करके dt अपॉन dx ऐसे लिखते हैं ना डिफरेंशिएशन में। हाँ, और यहाँ पे हम क्या करें? बोथ साइड कर रहे हैं तो यहाँ पे dx लिख दिया, dt लिख दिया, एक ही बात है। कैसे भी समझ लो इस बात। इन दोनों में sec x कॉमन ले सकता हूँ मैं? बिल्कुल सर। इधर से क्या बचेगा? tan x। इधर से क्या बचेगा? sec x इंटू डी एक्स प्लस टू डी टी। ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये आपको ऊपर दिख रही होगी, देखो ये पूरी इससे रिप्लेस हो जाएगा। देखो ये sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x है, tan x प्लस sec x एक ही बात है। बाहर dx है, इसकी जगह रिप्लेस करके मैं क्या कर सकता हूँ? इसको ओनली dt कर सकता हूँ इसकी जगह। अपॉन में क्या कर सकता हूँ? t, क्योंकि इस पूरी चीज की जगह मैंने t माना था। अब देखो पूरी फॉर्म t की फॉर्म में आ गई। बिल्कुल। अब 1/t का क्या हो जाता है आपके पास? सर 1/t का हो जाता है log t प्लस सी। log, अब t की वैल्यू क्या मानी थी आपने? sec x प्लस tan x प्लस सी। बताओ समझ में आया क्या? ये हो गया RHS के इक्वल। यानी कि मैं कह सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ sec x डॉट dx जो है वो किसके इक्वल है? log sec x प्लस tan x प्लस सी के। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। क्लियर? आगे देखो फोर्थ एक प्रॉपर्टी और रह गई, cosec वाली। ध्यान रखना cosec के अंदर log cosec x माइनस cot x होता है। ठीक है। लेट करेंगे वही से, पहले LHS से करेंगे हम शुरुआत इसका। इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cosec x प्लस cot x। करो मल्टीप्लाई। cosec x ऊपर है, ये मल्टीप्लाई किया आपने cosec x प्लस cot x से, और अपॉन में किया अपन ने cosec x प्लस। देखो ये आप ध्यान रखना कि ये इसका पैटर्न है, तो पैटर्न ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ पे माइनस कर करोगे तो साइन का प्रॉब्लम आएगा। आया कुछ समझ में? तो आपको यही चीज लेके आनी, तो उसके लिए इसी तरीके से करना पड़ेगा। आगे देखो, अब मैं लेट कर लेता हूँ। सर लेट क्या करूँ? वही नीचे वाले को करूंगा, लेट cosec x प्लस cot x इक्वल्स टू, मैंने t माना।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कॉसेक एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कॉसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। कॉट एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ मैं कॉसेक एक्स को। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, अंदर बचेगा सर कॉट एक्स प्लस, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लिया ना, तो फिर ये कॉसेक एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। क्लियर हुआ यहाँ तक, माइनस कॉमन ले लिया और कॉसेक एक्स कॉमन लिया, तो इधर से कॉट एक्स बचा, इधर से कॉसेक बचा। माइनस के साइन को यहाँ भेज देता हूँ, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ मैं आपको। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों किया देखो यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी जो वैल्यू दिख रही है आपको, ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से रिप्लेस करनी है मुझे इस जगह से। आया कुछ समझ में, बिल्कुल आ गया सर, है ना, इससे रिप्लेस करना है मुझे। तो मैं इसके अंदर रिप्लेस करूंगा, इंटीग्रेशन ऊपर तो कर देता हूँ माइनस डी टी, और अपॉन में कर देता हूँ टी। इस पूरी की जगह क्या हो गया, टी हो गया यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो गया आपके पास, माइनस इंटीग्रेशन वन बाय टी डॉट टी टी। माइनस ऐसे वन बाय टी का कितना होता है सर, लॉग टी होता है। माइनस बाहर है, लॉग टी की वैल्यू क्या मानी थी आपने सर, टी की वैल्यू मानी थी अपन ने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है आपको सर, सिंपली है, मुझे इस पावर, इस माइनस को क्या करना है, अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखना, ये वाला जो माइनस दिख रहा है आपको, ये यहाँ माइनस था, ये ना, ये कौन सा माइनस था, ये यहाँ माइनस था ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो गया लॉग कॉसेक एक्स प्लस, एक सेकेंड, माइनस आएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये आया समझ में, ठीक है सर, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको अपन आगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हटाने के लिए मुझे यहाँ से माइनस का साइन हटाना, बीच में क्या लेके आना, माइनस लेके आना। तो इसको और एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन माइनस के साइन से, देखो इस तरीके से। अगर आपको ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। एक मिनट, ये माइनस यहीं रहने दो, और इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो देखो कॉसेक एक्स, एक मिनट, ये प्लस था ना ये वैल्यू, हाँ, प्लस कॉट एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से, नीचे भी वही हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और अब आपको एक फॉर्मूला पता ही होगा, एक सेकंड, पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। प्रॉपर्टी पता है ना आपको, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस कॉट स्क्वायर वहां जाएगा, तो वन इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। पता है ये वाली प्रॉपर्टी, तो ऊपर वाली वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, माइनस लॉग वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये बचा हुआ पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा ना। अब ये माइनस का साइन यहाँ लगेगा, तो ये आपको पता है रेसिप्रोकल में हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो मैं माइनस का साइन को ऊपर भेजता हूँ, तो ये वैल्यू कुछ ऐसे दिखेगी आपको, वन अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ऊपर माइनस वन। ये माइनस कैसे आगे आया होगा, क्योंकि पावर में, तो मैंने बताया ना आपको ये वाली प्रॉपर्टी लॉग एम एन वाली, तो ये एन आ गया था, मैंने वापस से उसी पे लगा दिया। अब ये माइनस वन का मतलब क्या होता है, उल्टा हो जाता है ये माइनस वन का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा कर दो आप, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बताओ समझ में आया कि ये हो गया आपका आर एच एस पार्ट। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आप इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि भैया बाहर वाला माइनस है तो ये बाहर के अंदर माइनस हो जाता है। ये डायरेक्ट पैटर्न है हमारे पास, कि हम इसको याद रख सकते हैं। कैसा वाला पैटर्न है ये डायरेक्ट वाला, कि जैसे बाहर जो माइनस होता है ना, इसको आप डायरेक्टली यहाँ लगा सकते हो बीच वाले के ऊपर। कैसे लगाया समझ में आया, ऊपर नीचे रेसिप्रोकल करा, बस याद रखना इसकी प्रॉपर्टी बननी चाहिए इस तरीके से। तो मुझे पता है इसकी प्रॉपर्टी बनती है इस तरीके से, तो मैं इसको डायरेक्टली याद रख रखा है। आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई वाली ट्रिक से। आगे समझ में, बिल्कुल सर। तो ये हो गया लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स फिर प्लस सी।
क्लियर है? ये 4 प्रॉपर्टीज है, 4 फॉर्मूलाज है जो आपको याद होने चाहिए और इनका प्रूफ भी आना चाहिए। इस तरीके से लेट की कंडीशन करके हम 7.2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है 7.1 से, बट आपको आ जाएगा, आसान है, इतना हार्ड नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके।